Hi everyone, welcome. In today's tutorial, we learn how to find in complex dataset how many null values, missing values is present. So let's start it. So first of all, simply we import the libraries pandas, import pandas as PD, then we upload it our data. So simply write. If you don't know how to import a dataset, you can see my previous videos in which we learn how to import a CSV file, XLX file or Johnson file. I already uploaded a CSV file. So let's begin with it. Okay, you call variable data. Okay, my data is imported. The next step is हमें यह पता करना होगा कि हमारे डेटा सेट में क्या एक भी नल वैल्यूज प्रेजेंट है। जैसा कि हम इस डेटा सेट में देख सकते हैं कि हमें दिख रहे हैं स्टार्टिंग में ही कि अभी हमारे में डेटा में नल वैल्यूज प्रेजेंट है, पर कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बीच में एन वैल्यूज होती हैं। ये हमें स्टार्टिंग की फोर्थ रोज और एंड की समथिंग रोज देता है, तो ऐसे हम पता नहीं कर सकती हैं। तो सिंपली हम उसके लिए क्या लिखते हैं, डेटा डॉट इज नल, ओके, डॉट वैल्यूज डॉट एनी, क्या हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज प्रेजेंट हैं? ट्रू, इट्स मीन्स हमारे में नल वैल्यूज प्रेजेंट हैं। और फॉल्स आता यानी कि हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। अब हमारा एम यह है कि हमें यह पता करना है कि हर एक कॉलम में कितनी नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो उसके लिए सिंपल है, हम इसी सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं मॉडिफाइड करके, इज नल डॉट सम फंक्शन लगा देंगे, जैसे कि वो हमें यह बता देगा कि हर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज प्रेजेंट है। बिंगो, कंट्री में हमारे 0 नल वैल्यूज हैं, आईएसओ कोड में भी 0 है, टोटल वैक्सीनेशन में 42,905 हैं एंड एक्सेट्रा, ऐसे कि आप देख सकते हैं। एनालिसिस में एक यह इंपॉर्टेंट थिंग यह होती है कि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, कभी कभार जब हम डेटा सेट्स को मर्ज करते हैं तो हम उन कॉलम्स को हटा भी सकते हैं जो हमारे एनालिसिस में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं निभाती हैं। तो वह हम आगे बात करेंगे उनको हम कैसे हटा सकते हैं। ओके, देन हम एक काम और कर सकते हैं, नल वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम विजुअलाइजेशन से भी पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज प्रेजेंट है नहीं। शॉकिंग? नो, इट्स ट्रू। ओके, तो हम पता करते हैं विजुअलाइजेशन की मदद से कि हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज हैं या नहीं। इंपोर्ट सीबॉन एस, इसको हम एलआईएस से देते हैं एसएनएस से। विजुअलाइजेशन के लिए हम एक और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, इसको भी हम एलियास देते हैं एस पीएलटी से। ओके, एस थोड़ा देते हैं पीएलटी से। देन हम एसएनएस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबॉन लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा मैप बनाएंगे? हीट मैप बनाएंगे। heat map is very important, you have to clear all concept about heat map. Okay, so data is null, क्या हमारे डेटा सेट में null है? ओके, देन क्लोज द पैकेट। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके हमें चाहिए कि हमारे प्लॉट को वो शो कर दे, इसलिए हमने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल किया था। which okay, so it's tell no module name matplotlib.pyplot के, हम फिर से करते हैं import matplotlib.pyplot as plt. okay, so it's you can clearly see हमारे कॉलम्स में नल वैल्यूज हैं और उन्हीं कॉलम्स में शेडेड एरिया दिखा रहा है, जैसे कि टोटल वैक्सीनेशन में है
पीपल वैक्सीनेटेड में। और जहां पर डार्क कलर है वहां पर यह सिग्निफिकेंस शो कर रहा है कि वहां पर नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। So you can do for it's a practice. You can download your CSV file from Kaggle on Google and other website and utilize and see how to find null values. और आगे की वीडियोस में हम और यह पता करेंगे, यह सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि इन नल वैल्यूज को हम हैंडल कैसे करते हैं एक लार्ज डेटा सेट में। क्या मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, क्या कैटेगरी वेरिएबल को भी रिप्लेस किया जाता है कि ओनली न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को ही रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होगा, वो हम आगे बात करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।